प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं ये वो भी समझ सकते हैं, इजीली समझ रहे हैं। कोई टेढ़ी चीज़ नहीं, कोई टफ चीज़ नहीं, बस इतना करना पड़ेगा। जिस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझाया है उसको 10-10 मिनट के 2 बार देख लें। अगर आपने उसको 2 बार देखे तो कोई भी टेंस का कोई भी पार्ट इजीली समझ जाएंगे। आप चाहे लास्ट में देख रहे हैं, शुरू में देख रहे हैं या बीच से देख रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं आता। बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको ठीक से पहचानना आना चाहिए और कोई कठिन चीज़ नहीं। मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने का। और आप पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट जो भी टेंस बता रहे हैं उसके शुरू में आप अगर इच्छा है कि मुझे टेंस आ जाए, सीखना है, क्लास में बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं भी दिक्कत हो रही है और आपने मन बना लिया है कि हमें टेंस सीखना है, तो आपसे बस एक ही हमारा रिक्वेस्ट है और जो भी कहिए वो है, और वो है कि आप मेरा जो वो वीडियो है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताया है ज़बरदस्ती 2 बार देख लें। 2 बार देखने के बाद ये वीडियो आप चाहे आंख बंद करके सुन रहे हो और या चलते फिरते सुन रहे हो, कहीं भी सुन रहे हो, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी, इसकी गारंटी है। तो आइए पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में ये देखें। मैंने बताया था कि जब हम कोई अपने किसी इवेंट्स को इंग्लिश में लिखने जाते हैं, बोलने जाते हैं, तो अपने मदर टंग में सोचते हैं। हमारा मदर टंग तो हिंदी है, हम हिंदी में सोचते हैं। तो हिंदी से पहचानेंगे कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है या किस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? उनकी पहचान है वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा होता है। ठीक है, वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हो ऐसा लगाता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तुम अखबार पढ़ रहे हो, मेरा भाई फोन चला रहा है, रहा है, रही है जहां भी आएगा वो समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब आपने पहचान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाए, तो उसका नियम है, उसका नियम। पहले इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं कि बाय द वे कभी आपको दिमाग से उतर जाए तो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। एग्जांपल जो मेरा पेटेंट है, राम आम खा रहा है। बहुत सिंपल सा, रहा है आ गया। ठीक है, राम आम खा रहा है, रहा है, रही है मतलब कंटिन्यूअस है। अभी इसका नियम क्या होता है? इस ऐसे सेंटेंसों का नियम क्या लगाते हैं? नियम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह लिख दिया, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा नियम आपको याद करना है, बहुत इजी तरीका का। अब पिछले वीडियो में हमने बताया इज किसके साथ, एम, आर किसके साथ लगता है। फिर एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है ना? फिर एक बार बता रहा हूं कि इज किसके साथ, एम, आर किसके साथ लगता है। तो इज का यूज ही, सी, इट और संज्ञा एक वचन, इनके साथ इज लगता है। आर का यूज यू, वी, दे और बहुवचन के साथ। ठीक है, एम जानते हैं, एम सदाबहार है, केवल आई के साथ ही यूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा सा ये याद रखिए, थोड़ी सा बस आपको सोचना है, उसके बाद आ जाता है।
कोई दिक्कत नहीं, 2 बार वीडियो देंगे गारंटी से आ जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और भागेंगे नहीं, जंप नहीं करेंगे। देख लें 2 मिनट, अगर देखने में कोई आपका समय नहीं खराब हो जाता, आपके लाइफ का थोड़ा सा इनहेंस आ जाता है, आप में कुछ अलग क्षमता आ जाती है। इसलिए जैसे दवाई कड़वी लगती है ना, फिर भी खा लेते हैं कि काम करना है यार, तबीयत ठीक रहेगी तभी तो काम करेंगे। उसी तरह ये चीज़ें हैं कि आप ज़बरदस्ती इसको सीखें। जब आप सीख जाएंगे ना तो आप एक अलग फील करेंगे, ठीक है ना। इतना तो आप समझ गए। अब इसका बना के देखते हैं। हमने क्या लिखा था, क्या लिखा था, हमने लिखा था राम आम खारा। अब इसकी इंग्लिश, राम सब्जेक्ट हो गया, इनमें से कोई एक ही डालना, तीनों को नहीं डालना। राम एक संज्ञा है, नाम है, नाम को संज्ञा ही कहते हैं। संज्ञा के साथ क्या लगता है, ईज लगता है, ईज लगाया। और उसके बाद क्या लगाना, भर में आएंगी। भर क्या है इसमें, खाना, खाने को क्या कहते हैं, ईट। इसमें आईएनजी लगा दिया, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है आम, ये तो मैंगो। बस हो गया सही, कोई टेढ़ा नहीं। अब ऐसे है ना, ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव असर्टिव करते हैं। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे करना, देखिए इसको। ये तो अफर्मेटिव हो गया, अब इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव, निगेटिव कैसे होता, राम आम नहीं खा रहा है, ठीक है। इसका नियम क्या होगा, इसका नियम सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है, सिंपल सा। क्या होगा, राम आम नहीं खा रहा है, राम हो गया सब्जेक्ट, इज नॉट ईटिंग मैंगो। जैसे हर वीडियो में बताया, नॉट तीसरे पे लगाया, नॉट तीसरे पे लगाया और बना दिया आपने। इस तरीके से मैंने तो एक एग्जांपल लिया, आप एक दो अपने तरफ से भी सोच के बना सकते हैं और मेरे को भेज सकते हैं, मैं उसको करेक्ट करके दे दूँ। थोड़ा सा तो तकलीफ कर उठानी पड़ेगी, केवल ये नहीं कि रजाई के अंदर या ख्वाबों में सो गया इंग्लिश आ जाए, ऐसा तो होता नहीं। थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, तकलीफ करनी पड़ेगी और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 1-2 बार। ये नहीं कि देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ जाओगे, बहुत इजीली समझ जाओगे, बस उसको रिपीट करना है बार बार। अभी ये निगेटिव बताया, अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जैसे क्या राम आम खा रहा है, क्या राम आम खा रहा है, इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। इसका नियम, इसका जो नियम है थोड़ा सा ध्यान से, यहां तो आप समझ जाते हो। मैंने क्या देखा है कि टेंस जिन बच्चों को पढ़ाया समझिए, अभी उनको एक्सरसाइज में बना दिया, लेकिन जब यूज करने का होगा, किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो अपने मन से तुक्का मारे जा रहे हैं। अब इसमें क्या है ना, तो व्हाट लगा देंगे, विच लगा देंगे, बहुत सा चीज लगा देंगे। फिर मैं पूछूंगा कि क्यों लगा दिया, मैंने तो बताया नहीं था। अरे सर जी क्या आ रहा था ना, क्या का तो इंग्लिश लिखना था ना, इसलिए लिख दिया। ये बड़े बच्चे करते हैं, छोटा बच्चा जो है ना 7th 8th का, वो तो सीख जाता है, सही सही करता है। 11th 12th के बच्चे ये करते हैं, विशेषकर लड़कियां करती हैं। तो इस चीज के केयरफुल रहें, जो नियम बताया जा रहा है वही नियम लगाएंगे, दूसरा नियम नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाए, फिर कहेंगे मैंने पढ़ा था ऐसा ही होता है, ऐसा वैसा नहीं होता। इसका जो रूल है, रूल ही चलता है। इसमें पहले क्या होगा, पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये नियम है।
इज एम आर में से जो सुटेबल हो लगता है, राम के साथ जो लगेगा वो पहले होगा, सब्जेक्ट का भर में आएंगे प्लस सब्जेक्ट। अब राम के साथ तो हम इज लगाते हैं, तो इज यहाँ पे शुरू में आ जाएगा, इज राम ईटिंग मैंगो। ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक साइन बन। अब यहाँ पे व्हाट इज राम ईटिंग मैंगो नहीं लगाएंगे, बहुत लोग लगा देते हैं। इसको स्ट्रिक्टली आप बांध लें और किसी दो आदमी जो जिनको इंग्लिश जानकार है उनसे डिस्कस कर लें। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, अभी गलती करेंगे, बड़े हो गए तो बहुत गलती करेंगे, फिर आपको अनएजुकेटेड ही समझा जाएगा। और इसलिए इसको ध्यान रखें, कब हु हिच व्हाट लगता है वो भी बता दें जा रहे हैं। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रश्न भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रश्न भी और नहीं भी। जैसे राम क्या राम आम नहीं खा रहा है? प्रश्न भी है नहीं भी है। अब ऐसे सेंटेंस का नियम क्या होता है? ऐसे रंग, पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, नॉट हमेशा तीसरे पोजीशन पे, वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, ये इसका नियम है। ठीक है। अब इज एम आर राम है सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगाते हैं? इज राम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है? नॉट, इज राम नॉट, भर में आएंगे, भर क्या है? ईट, ईटिंग मैंगो, मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हो गया करेक्ट। इज राम ईटिंग मैंगो। समझ में आ गया होगा हमारे इंग्लिश से, बहुत इजी तरीके का। केवल प्रेजेंट टेंस, पूरा प्रेजेंट इंडिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, थोड़ा सा ध्यान से 2-3 बार वीडियो देखना है, तीनों टेंस इजीली आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें एक और बताता हूँ, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। ये मेरा रिसर्च वर्क है। ये जो वर्ड लिख रहे हैं किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये बच्चों को समझाने के लिए मैंने तरीका निकाला, उसी हिसाब से लिखा हुआ डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है, जैसे कि राम आम क्यों खा रहा है? अब आ गया क्यों खा रहा है, या राम क्या खा रहा है। अब यहां जरूरत होता है WH फैमिली का, हु हिच व्हाट का। तो इसका नियम क्या है? WH फैमिली पहले प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका? वाई इज राम ईटिंग मैंगो। कुछ लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा, वाई इज राम ईटिंग मैंगो, पता नहीं कैसा इंग्लिश है, लेकिन ऐसी ही इंग्लिश होती है। आपको अगर इसके अलावा कुछ और मालूम है वो गलत है, ठीक है, इसकी गारंटी है। ये ऐसे ही होती है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। आपने अगर किसी और तरीके से इसको बनाना वो सारे गलत है। अभी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस आराम से देखा और समझा, इसको 2 बार देखना है, समझना है। मैं फिर कर रहा हूँ,
कि टेंस समझने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है। और जो लोग कहते हैं इसका बिना हो जाएगा वो आपको गलतफहमी में डालेंगे और कीचड़ में फंसाने वाली बात है, बीच में कहीं उलझ जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत हर जगह होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपाउंड नंबर, सिंपल सेंटेंसेस, वॉइस वगैरह सब जगह होता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। कम से कम 2 बार आप उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने बताया कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को, वर्ब को कैसे पहचाने। इसको देखना बहुत जरूरी है।